Hello students, welcome here all of you. So from today we are starting chapter 10 gravitation, class 9th, and we are discussing here important questions. So this is our part 1 students, and we are discussing the numerical part plus some theoretical concepts also. So let's start students. Our question number 1, calculate force of gravitation बिटवीन टू बॉल्स ऑफ मास. देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, बिटवीन द टू बॉल्स. सपोज दीज आर द टू बॉल्स. दिस इज बॉल 1 एंड दिस इज बॉल 2. बॉल का मास कितना दे रखा है? 1 kg ऑफ ईच बॉल. ओके, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? दिस इज 1 मीटर. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. सो वी नो वेरी वेल दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11. m1 इज 1, m2 इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1. तो कितना आ गया बेटा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन. सो काफी इजी क्वेश्चन था. हमेशा हमें एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टअप करना चाहिए. सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. हाँ जी, सारे बच्चे साथ साथ अपनी नोटबुक्स वगैरह निकाल लें और साथ साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करें. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टूडेंट्स कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फिर से आपको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, ड्यू टू अर्थ. किसकी वजह से? अर्थ की वजह से. ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ. अर्थ का मास कितना गिवन है? यू ऑलरेडी नो बेटा. अर्थ का मास कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 ओके किलोग्राम. और जो बॉडी है, बॉडी का मास आपको दे रखा है 1 kg. ओके, एंड यू नो वेरी वेल द रेडियस उनके बीच का जो है, यू कैन से अर्थ का जो रेडियस है वो कितना होता है? वो होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर. ये बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा डायरेक्ट. ठीक है बेटा, ओके. हाँ जी, और आपको दे रखा है बेटा, यू ऑलरेडी नो, चाहे दे या ना दे, आपको खुद से ही पता होना चाहिए. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. तो चलिए अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की. ठीक है, चलो. तो बेटा ऑलरेडी यू नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. तो चलिए फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. जी कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11. मास कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24. सेकेंड मास कितना है? 1. रेडियस कितनी है आपके पास? 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6. क्योंकि आर स्केयर आता है ना बेटा नीचे. ठीक है, इसलिए मैंने स्केयरिंग कर दिया. तो बेटा मैंने आपको तरीका पहले ही बता रखा. सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर्स को हटाने की कोशिश करते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 एंड 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर 6. ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को हटाएंगे आप. तो देखिए ऊपर कितना हो गया? 10 की पावर 24 -11 और नीचे कितना हो गया? 10 की पावर 12. अब ये कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 10 की पावर 13. ठीक है, और अपॉन में क्या? 10 की पावर 12. ये फिर ऊपर जाएगा तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा? ऊपर 10 बचेगा. यानी कि ये सारी पावर्स हम हटा दें तो फाइनली वी आर गेटिंग 6.67 इंटू 10 इंटू 6 और नीचे क्या आएगा? 6.4 इंटू 6.4. अब इसको सोल्व करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा. ओके, अब देखिए बेटा, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये भी तीनों क्या हो जाएंगे? दूसरे से कैंसिल आउट. हम इनको हटा सकते हैं. इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको, क्योंकि 100 इनका बनेगा, 100 इनका बनेगा. तो फाइनली वी आर गेटिंग 667 इंटू 60 बाय 64 इंटू 64. अब देखिए कौन सा क्या कट रहा है. ओके, देखिए बेटा, ये अब हमारा कट हो जाएगा
4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और ये भी कट जाएगा 15 भी, ठीक है। ओके, और देखिए कुछ कट रहा है आपका, आई थिंक और तो कुछ नहीं कट रहा है। 64 ये जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा। चलो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 667 इंटू 15 अपॉन में 16 इंटू 64। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे देन यू आर गेटिंग 10,005 अपॉन 1024, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 9.77 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, जिसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली दो बॉडीज का मास गिवन होगा इस तरीके से, फिर मास गिवन होगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन होगा, जी आपको ऑलरेडी पता होता है, और हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और इनको इस तरीके से सोल्व कर देंगे। सो होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 3। सो वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम सबको पता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा हमसे, ठीक है। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज, कैसे चेंज होगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ इफ डिस्टेंस यानी कि r बिकम r बाई 2, ठीक है। अगर r की वैल्यू r बाई 2 हो जाए तो बताइए फोर्स क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अगर r बाई 2 हो जाएगा तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा, क्या बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आवर इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। बाकी इस टर्म को नहीं हमें कुछ भी कहना, हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमें देखना है कि f पे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ हमें f पे इफेक्ट पता करना है। सो हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2, बाकी टर्म्स को कुछ नहीं कहना हमें, r बाई 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा इनटू में 4, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे, ये 4 आ गया इनटू में, ये कंप्लीट टर्म क्या है। अब हमें f डैश फाइंड आउट करना है ना, f डैश फाइंड आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये फोर्स है। ये कंप्लीट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, f डैश इज इक्वल टू 4f आ गया, यानी कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज, क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज बाई 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ओके। क्या हो गया बेटा, देखिए जब आप क्या करेंगे, अगर आप दो बॉडीज के बीच की जो, अगर आप दो बॉडीज के बीच में, अगर आपके पास दो बॉडी हैं, ठीक है, एक बॉडी m1 मास की है, एक बॉडी m2 मास की, r उनके बीच का डिस्टेंस है। अगर आप इस डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो न्यू फोर्स क्या होगा, यानी कि फोर्स पे क्या अफेक्ट करेगा। यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम हियर कि अगर हम, क्योंकि F और R क्या है बेटा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप R को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो F क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नाउ वी आर डूइंग पार्ट 2, ओके, इज इट क्लियर। इसी तरह का हम 2-3 केस डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर डूइंग पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। देखिए बेटा क्या कह रहा है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाए, डबल हो जाए, यानी कि
अगर मैं ये कहूँ m1 इज इक्वल टू 2m1 हो जाए। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? अगर मैं क्या करूँ, इफ m1 इज इक्वल टू 2m, तो फिर से वही पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एंड वी नो द इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप इसको इक्वेशन 1 में ना भी पुट करें तो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। तो नया फोर्स एफ डैश क्या हो जाएगा, अगर हम फोर्स निकालते हैं तो एफ डैश हमारा हो जाएगा जी 2m1। ठीक है, आपको इक्वेशन 1 में पुट करने की कोई जरूरत है, आप ऑलरेडी फॉर्मूला आपको पता होता है, आप इसको सीधा निकाल देंगे इनटू में m2 बाय आर स्क्वायर। तो आपको क्या देखना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2g m1 बाय आर स्क्वायर। ये क्या होता है f, तो f डैश किसके इक्वल आ गया, 2f के इक्वल आ गया। तो आपने क्या देखा, क्या चेंज आया इसमें, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा था, फोर्स बिकम डबल। ठीक है, तो वी कैन सी फोर्स बिकम डबल। फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा आपका, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक मास के ऑब्जेक्ट को डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, बिकॉज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के मास की। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जी बेटा जी। और सारे बच्चों को क्या करना है, ये अपने सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं, साथ साथ चेक करूंगी मैं सब बच्चों के क्वेश्चन। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मैंने समझा दिया, सारे क्वेश्चन आपके फेयर नोटबुक में सोल्व होने चाहिए। अब करते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सी पार्ट में बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ट्रिपल। ठीक है, क्या, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को? अगर डिस्टेंस यानी कि दो जो मास बॉडी हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो क्या होगा। तो डिस्टेंस ट्रिपल होने का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो 3r हो जाए। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई, इसकी जगह क्या पुट आ जाएगा, 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू में 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होती है, f, तो क्या आ गया, f डैश इज इक्वल टू f बाई 9। तो जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल फोर्स का 1/9 होगा। सो न्यू फोर्स इज 1/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल फोर्स का 1/9 होगा। ठीक है, समझ गए आप? हाँ जी बेटा, हो गया क्लियर? ओके, सो एक छोटी सी टर्म है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, फ्री फॉल। ठीक है, अभी हमने 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे, अब मैं आपको एक छोटी सी टर्म डिस्कस करना चाहती हूँ जिसमें बच्चे थोड़े से ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। फ्री फॉल क्या है, कंसेप्ट का नाम फ्री फॉल। देखिए बेटा, फ्री फॉल का मतलब द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, क्या है फ्री फॉल, आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। मैं भी आपको समझा दूंगी, आप एक बार डेफिनेशन नोट डाउन कर लो बेटा, समझते रहो। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, और एक हाइट से, टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए हाइट, किसी भी एक हाइट से। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द अफेक्ट ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं बेटा, अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल्स मीन्स क्या होता है, अगर कोई बॉडी, जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसको एक हाइट से नीचे गिराऊं, ठीक है, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के अंदर, मतलब उस पर कोई और इफेक्ट, किसी भी तरीके का और कंसेप्ट इस पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉल। किस पे कोई और भी, कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स इस पे काम
ना करें, ठीक है। और जितने भी बेटा फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाते हैं, हमेशा सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाते हैं, ठीक है बेटा। ओके, सो दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक छोटा सा ऐसा ही एक कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। बहुत पूछा है मैंने आपसे ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अब इसी को डिस्कस करते हैं। ये क्या है बेटा, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू। और ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे साथ साथ, कांस्टेंट, ओके। हाँ जी, देखिए ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ओके, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना सीखोगे बेटा आज आप। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 10⁻⁻11। और इसकी वैल्यू फॉर अर्थ, अगर हम अर्थ के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। और देखिए बेटा ये जो है आपका इट इज कांस्टेंट एट गिवन प्लेस, ठीक है। ये क्या होती है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट गिवन प्लेस, ठीक है। जो आपको प्लेस गिवन होता है वहां पे इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट, मतलब हर जगह ही कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब हम इनके डेफिनेशन की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इनका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ, दिस इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Its value is constant at given place and this is universal constant. Okay, तो चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं हम। So its definition is the uniform acceleration of free fall body. ये क्या है, एक तरीके का एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक तरीके का एक्सेलरेशन, the uniform acceleration of a free fall body, ठीक है। हम ऐसे ही हर पार्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे, साथ में कुछ आपके जो थ्योरेटिकली प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो भी मैं आपको साथ साथ कराती रहूंगी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? So this is the definition of gravity and gravitational constant की वैल्यू है the force of attraction between unit mass separated by a unit distance, by a unit distance, ठीक है। दैट इज आई टेल यू, बहुत सारे बच्चों को बात ही समझ नहीं आई होगी। वी नो दैट एफ इज जी m1 m2 by r square. If I am saying these all are 1, then f is equal to g. Clear? So this is the difference between the g and the g. ये free fall का concept है, ये आपका difference है. So I hope students all the things are clear to you. So thank you so much. In the next part we are coming with some new questions, with some new concepts. So take care. Bye bye.